अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा का दूध वाला ठंडा ठंडा शरबत, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 2 कप मैंने लिया है पानी। हम 2 कप पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसके बाद मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है 1/4 कप। इसको मैंने पानी में भिगो कर रखा था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और इसके बाद जो है मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, या तब तक जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और इसको मैं साथ साथ मिक्स भी करती जाऊँगी। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। और ये देखें 10-15 मिनट हो चुके थे और ये अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैंने इसे छान लिया और एक बार इसे पानी से भी वॉश कर लिया है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अब हम बनाएंगे जेली। जेली बनाने के लिए मैंने 2 कप लिया है पानी, और अब जो है इसमें मैं 1 पैक डाल दूँगी इंस्टेंट जेली। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ली, आप किसी भी फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे गर्म पानी में जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। और ये देखें अब इसे मैं फ़्रिज में रख दूँगी। फ़्रिज में इसको तब तक हम रखेंगे जब तक ये अच्छा सा सेट ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो जेली है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब जो है मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जो हैं क्यूब्स में मैंने जेली को काट लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर आते हैं। और ये देखें यहाँ मैंने दूध लिया है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध लिया है। मैंने टेट्रा पैक यूज़ किया, आप फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। चीनी मैंने इसलिए 4 टेबल स्पून यूज़ की है क्योंकि हमने इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना है, और रूह अफ़ज़ा भी मीठा होता है। आप इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। और अब जो है जो मैंने साबूदाना जो है जो कुक किया था, अब मैं इसे इसमें वो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 1/4 कप जो है रूह अफ़ज़ा लिया है, इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। रूह अफ़ज़ा से जो है इस दूध का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। और इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही हेल्थी बनेगा। वो इसलिए हम इसमें साबूदाना यूज़ कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि जो साबूदाना है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी केवड़ा एसेंस। फ्यू ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखें जो हमारा शरबत है वो अच्छा सा जो है कुक हो चुका है। अब जो है मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसे जो है हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लेंगे। और ये देखें ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने बेज़ल सीड्स लिए हैं, यानी कि तुख मलंगा लिए है, और इसको मैंने पानी में भिगोकर तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दिया था। 2 टेबल स्पून मैंने तुख मलंगा लिया था, और वो आपको पता है कि साइज़ में डबल हो चुका है। और अब जो है 5 टेबल स्पून मैंने शरबत में ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जेली, जो हमने प्यारी सी ज़बरदस्त सी जो जेली बनाई है मज़े मज़े की, और छोटे छोटे से क्यूट से क्यूब्स में काट लिया था। अब वो ऐड उसमें कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब जो है मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। लेकिन अगर आप इसमें बर्फ़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जो शरबत है मज़े मज़े का तैयार हो चुका है ठंडा सा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।